तरफ झुका हुआ था। उस समय एक परिवार जनसंघ से जुड़ता है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ता है और वो उस परिवार से निकला हुआ एक बालक चंडीगढ़ का प्रथम नागरिक बनता है। 5 दशक से करीब ये इससे भी लंबा सफ़र होगा। ये कैसा सफ़र रहा और जब प्रथम नागरिक बनने का जो मौका मिलेगा इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये तो कहूँगा कि संघर्ष हमारा एक सफ़र था ये, लेकिन याद आता है कि मैं पहली बार जब बना था तो मुझे उस स्तर पर मैं 1989 में लोकसभा के चुनाव से जब पीवी सैनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चंडीगढ़ से चुनाव लड़े, तो पहली बार मैं जब बूथ में बैठा था तो मैंने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि मैं 2026 में चंडीगढ़ का महापौर पद में उस पार्टी का बनूंगा। अगर ये मुमकिन है तो ये मुमकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। एक वो स्तर का कार्यकर्ता भी, शेष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता पे ध्यान देता है, वो इसकी मिसाल सौरभ जी। एक सवाल मेरा है कि मेयर बन गए हैं, 5 ऐसे प्राथमिकता के काम जो अगले 1 साल में चंडीगढ़ के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि आप जो मेयर बनना है भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगले साल आप सीधे निकाय चुनाव में जाएंगे, इसलिए पूरे शहर की जो नज़र रहेगी वो आखिरी मेयर पे सबसे ज़्यादा वो रहता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसका असर निकाय चुनाव पे पड़ता है। हालांकि पढ़ने के लिए 5 साल का भी पड़ता है, लेकिन सबसे लेटेस्ट को लोग जल्दी याद रखते हैं। 5 ऐसे प्रमुख काम जो सौरभ जोशी अगले 1 साल में चंडीगढ़ के लिए करने जा रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों के हितों में जो भी काम होंगे, वो 5 क्या 50 क्या 500 भी होंगे, वो सौरभ भी। फिर भी प्राथमिकता के 1-2 काम देखिए जी, प्राथमिकता का अभी रोड मैप हम तैयार करेंगे। आज तो सिर्फ आपको पता है कि अभी चुनाव जीते हैं, अभी नहीं हुए कुछ, लेकिन हाँ रोड मैप जारी करेंगे हम बैठ के। जो आपको बताया गया था C7 ग्रुप के बारे में, और जो आपको बताया गया था कि हम सीनियर डिप्टी मेयर हैं, अब वो सारी टीम वर्क करेगी। अकेले सौरभ इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे और जो पार्टी के अकॉर्डिंग जब सारे करता जो रोड मैप बनाएंगे हम उसको धरातल में लेकर आएंगे। आप मेयर बने हैं, लेकिन उससे पहले सदन में पार्षद के तौर पर अपनी बात रखते रहे हैं। एक मुद्दे पर आप बहुत प्रखर होकर बोलते थे, वेंडरों के सवाल पे कि यहाँ बहुत सारे वेंडर हो गए हैं, अवैध वेंडर, और सदन में आपने उसकी पूरी तस्वीर भी दिखाई थी कैमरे के सामने। क्योंकि चंडीगढ़ के वेंडरों का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि यहाँ पे जितने भी अवैध वेंडर हैं उनको हटाया जाए। हालांकि उसका असर दिख नहीं रहा है। नगर निगम ने तमाम कोशिशें की, लेकिन बाजारों में अभी भी इस तरह के अवैध वेंडर दिख रहे हैं। ये मुद्दा आप उठाया करते थे, इसलिए ये सवाल आपसे कि इसको लेकर क्या आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं लीगल स्ट्रीट वेंडर्स की जो जीविका में बहुत बड़ा एक वो धक्का पड़ा है, उसका कारण मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स हैं और इस पर कसा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अब सौरभ जोशी महापौर बन गया, सौरभ जोशी नहीं बोलेगा। अब तो एक्शन लिया जाएगा, जीरो अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि ये करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन मुद्दे पे हमेशा सौरभ खड़ा। क्योंकि पॉलिटिकली जब दबाव अब ज़्यादा रहेगा, कई लोग अभी आप एक बार अभी कोई पॉलिटिकली दबाव नहीं रहेगा, हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे सौरभ जोशी जो बता रहे थे कि चंडीगढ़ के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।